वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत सुनवन्ति दिव्ये स्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामुदाम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरिनाम संकीर्तन।
हरि बोल। आज आपके साधना शिविर का दूसरा दिवस है। जो विषय सत्संग के लिए लिया गया है उसको पुनः एक बार पाठ करेंगे सब मिलकर। श्रीमद् भगवद गीता जी के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगिनाम् अपि सर्वेषां, योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मनः, मद्गतेन अन्तरात्मनः, श्रद्धावान् भजते यो मां, श्रद्धावान् भजते यो मां, समे युक्ततमो मतः, समे युक्ततमो मतः, समे युक्ततमो मतः, समे युक्ततमो मतः। समय युक्ततम। भगवान कहते हैं योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। ओम ओम ओम। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म नहीं कहा, सकाम कर्म करने वाले। कामना रख के कितना ही बड़ा कर्म करे, कार्य करे, इतनी मेहनत करे, उसे योगी श्रेष्ठ है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः। संपूर्ण योगी में भी मुझे, श्रद्धावान योगी, मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको जो अंतर बजता है वो योगी मुझे
परम श्रेष्ठ मान्य है, ऐसा कहा। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। उसी माध्यम को लेकर रामायण के उत्तर कांड में महर्षि वशिष्ठ जी महाराज एक दिन भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के, और कहते हैं कि प्रभु सबसे ऊंची बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है, आपके चरण में प्रीत हो जाए। सारे संसार के साधनों का अर्थ आपके चरण में प्रीत हो जाए। उस विषय पर बड़ा अच्छा एक प्रसंग है, चौपाई के माध्यम से हम सब लोग गाएंगे। उत्तरकांड में दोहा नंबर 42 से 49 तक एक प्रसंग है। सदगुरुदेव वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ महाराज भगवान राम जी को कह रहे हैं, जप तप योग नियम निज धर्मा, जप तप नियम योग निज धर्मा, जप तप नियम योग निज धर्मा, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ भजन, ज्ञान दया दम तीरथ भजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सजन, जप तप नियम योग निज धर्मा, जप तप नियम योग निज धर्मा, संभव नाना शुभ कर्मा, श्रुति संभव नाना आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने प्रभु हर फल देखा, पढ़े सुने कर फल प्रभु देखा, पढ़े सुने कर फल प्रभु देखा, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर,
करया फल सुंदर, सब साधन करया प्रेम भगति जल बीनु रघुराई, 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 अभयंतर मल कबहु न जाई, अभयंतर मल कबहु न जाई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। नाथ एक बार मांगू राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जानिने। बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्रीमद् भगवद गीता जी के एक एक श्लोक बहुत ही कीमती मंत्र है और श्री रामचरितमानस रामायण जी के एक एक चौपाइयाँ मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, ऐसा रहस्यमय है, आप सभी जानते हैं। प्रसंग था, भगवान कहते कि योगियों में सभी प्रकार के भक्ति की व्यवस्था की जो अलग अलग परंपराएं, ईश्वर प्राप्ति करने के जो मार्ग है न्यारे न्यारे, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अनेक अनेक जो योग है, उन सभी में मुझे योगी प्रिय लगता है और योगियों में भी श्रद्धावान योगी अत्यंत प्रिय। श्रद्धावान योगी, इसका मतलब बिना श्रद्धा के भी योगी रहते होंगे, रहते हैं। तब तो ऐसा शब्द आया, श्रद्धावान योगी, माने भक्त हृदय, निरहंकार, अहंकार रहित जिसका हृदय हो गया। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, इनमें ही हम उलझते रहते हैं। साधन भजन करने के बावजूद भी ऊपर उठते नहीं। निरंतर दिल से, मन से, लगन से, शास्त्रों के आदेश के अनुसार, संतों के शब्दों पर भरोसा करते हुए अगर अपने जीवन का मार्ग निश्चित करते हैं तो जरूर ऐसी गति आ जाती है जो मन निर्मल हो जाए। लेकिन उसके लिए लास्ट शब्द में मुनि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु नहीं। लाख उपाय कर ले कोई, अंतर का मल नहीं जाता है। फिर कौन सा उपाय? प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु न जाई। निर्दोष प्रेम किया जाए। किसी किसी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम भगवान से ही प्रेम करते, दूसरे से प्रेम नहीं करते। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसे भी कई लोग, हम भगवान से ही प्रेम करते, दूसरों से प्रेम नहीं करते।
अगर प्रेम की आदत आपको पड़ी है, सचमुच में प्रेम करने की आदत हो गई है, शुद्ध प्रेम आपके हृदय में परिस्फुटित हो गया है, तो फिर आप उससे रोकोगे कैसे उसे कि इससे प्रेम किया जाए, इससे नहीं किया जाए? सीमा हो ही नहीं सकती। फिर तो ऐसी हालत हो जाएगी। महाराष्ट्र के संत महापुरुष संत तुकाराम जी महाराज जैसे ने कहा मराठी में, जे कारंजले गांजले त्यासी म्हणवे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देवते थे जानावा। ऐसा बोले। जे का रंजले गांजले, जो तकलीफ भी दे उसको भी भीतर से तो सोचे कि ठीक है, कहीं ना कहीं से तो मेरा ही है, कहीं ना कहीं से तो रिश्ता लगता ही है। कहां से रिश्ता लगेगा? आप और उसके इसमें बहुत अंतर है। आप कहाँ के, वो कहाँ के, जाति समाज परिवार कुटुंब संबंधी कहीं से कहीं तक लगाव नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी कैसे मानोगे आप? फिर ऊपर जाना पड़ेगा, हमारे सोच को ऊपर ले जाना पड़ेगा कि आखिर इसका निर्माता कौन? कौन? जो मेरा निर्माता इसका, जो मेरा पिता इसका। ऐसा हो जाए। आया रिश्ता, आ गया। उन्होंने कहा यहां तक विकास होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमने विकास हो गया, होना चाहिए, इतनी सीमा बताई। यहां तक विकास होना चाहिए, इतनी गुंजाइश है विकास होना। जे कारंजले गांजले त्यासी मरे। ये सब होगा प्रेम के रास्ते से। और जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं, बहुत बार धोखा खाते हैं, उसके भीतर मोह रहता है। मेरे बेटे के बेटे पर मेरा बहुत प्रेम है, इसका अर्थ आप प्रेमी हो गए। इसमें धोखा हो सकता है। वो प्रेम नहीं, वो मोह होगा। मोह, और मोह किसके माध्यम से होता है? उसको कारण लगता है, कारण, कोई न कोई कारण चाहिए। आप उठा रहे हो अपने पोते को और बार बार मुंह चूम रहे हो, बार बार लाड़ प्यार कर रहे हो, तुरंत कोई न कोई पूछेगा कि कौन है, क्योंकि सामने वाले को बिल्कुल शंका है, कहीं न कहीं से ये इसका मोह, इसलिए पूछता कौन? मेरा पोता है, तो सवाल ही नहीं पूछता। रोड चलते किसी को उठाकर चूमने लग जाओ तब तो थोड़ा सा लगे भी। प्रेम इतनी बड़ी चीज है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। जब हृदय में प्रकट होगा, व्यवहार में भले ही विषमता दिखे थोड़ी, क्योंकि व्यवहार संसार की रचना ऐसी, भीतर प्रेम। प्रेम भगति बिनु, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। और भगवान गीता जी में भी वही शब्द को दोहराए, श्रद्धावान भजते ओ माम, जो श्रद्धा से मुझे भजेगा ऐसा योगी मुझे अतिशय प्रिय है। प्रेम स्वाभाविक है। जो चीज हावी हो जाएगी, सामने वाली चीज छोटी पड़ जाएगी। व्यक्ति हो वस्तु को, ऐसा हो जाता है। तो किसी को लगे कि कोई व्यक्ति हावी हो जाए, हम छोटे पड़ जाए तो कैसा? कबीर साहब ने कहा, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। फायदा ही है।
आपने खेती में बोया हुआ बीज, उसके चारों ओर उगा हुआ फालतू कचरा, फालतू जो घास है, उसको आपने बोया नहीं, कोई मेहनत नहीं की, न जाने कब से पड़े हैं वो बीज वहां, बहुत मात्रा में खड़े हो गए। बीच में आपने जो बीज बोया वो बिल्कुल एक रह गया, उसके चारों ओर हो गए, बहुत मात्रा में हावी हो गए। अगर उसको सफाई नहीं किए तो वो उसको खत्म कर। मैं इसके पीछे ये इशारा देना चाहता हूं कि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, नाना प्रकार का बहुत सारा कचरा है, बहुत। और उसके भीतर जिसको आप श्रेय देंगे, जिसको आप चाहेंगे, वो बढ़ेगा। आप नहीं चाहेंगे, कम रह जाएगा। जिसको आप चाहेंगे वो बढ़ेगा। तो किसको चाहना चाहिए? दैवी सद्गुणों को। उसमें सबसे बड़ा गुण है एक प्रेम। प्रेम को अगर उनको थोड़ा सा हटाते रहे और प्रेम का विकास करते रहे, प्रेम का विकास करते रहे, तो क्या होगा? एक दिन प्रेम का पौधा विशाल हो जाएगा और वो प्रेम संसार तो क्या, परमात्मा को भी जीतने में सक्षम हो जाएगा। परमात्मा को जीतने के लिए बाध्य, परमात्मा को जीतने के लिए ईश्वर को बाध्य कर दो। प्रेम 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 प्रेम। एक बड़े अच्छे दार्शनिक ने लिखा, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे आपको भगवान से प्रेम करते नहीं आएगा डायरेक्ट, फिर सीखना पड़ेगा। बोले कैसे सीखेंगे? आप एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, अपने परिवार में प्रेम करना सीखे, फिर पड़ोसी से प्रेम करना सीखे। यूं करते करते, प्रेम करते करते जब प्रेम विशाल हो जाएगा तो फिर भगवान में भी सहज करते आए। असंभव बात है क्या? कुछ असंभव नहीं। आप तो कहते हो कि हम तो प्रेम करते हैं, मैं भी कहता हूं हम प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं, प्रेम भी होगा तो थोड़ा सा गंदा होगा। क्यों? उसमें स्वार्थ होगा कुछ ना कुछ, और जहां स्वार्थ होगा वो प्रेम नहीं हो सकता, वो दूषित हो गया, गंदा हो गया। प्रेम उसे कहते जो निष्काम, कोई भी कामना नहीं। सामने वाले को मैंने आदर से चाय पिलाई या आदर से नमस्कार किया, उसके पीछे भी ऐसी भावना नहीं होना कि वो मेरा नमस्कार करे, या मैं जाऊं उसके गांव में तो मुझे एक चाय पिला। जा रहे हो, अकारण ही किसी को कुछ आवश्यकता पड़ गई, उसकी मदद कर दिया, ये प्रेम। वो उसका कुछ भी करे, हमारे भीतर न रहे कि इसके बदले में कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्रेम नहीं। बैठ जाओ, इतना लेट नहीं आने देना, फिर आगे वो पीछे बिठा देना पूरे बीच में से। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभयंतर माल कबहु न जाई, अभयंतर माल कबहु न जाई। सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर।
तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन हरया फल सुंदर, सब साधन हरया फल सुंदर। सब साधनों का यह एक सुंदर फल है कि प्रीत हो जाए, प्रीत जग जाए, सच्चे प्रेम का कोष्ठ जो है वो खुल जाए हमारे अंतकरण में, हमारे हृदय में, भगवान को भी जीतने में सक्षम हो जाता। सुबह आप सुनते हो किस तरह भगवान से प्यार करना, सुबह सुबह चलता है ना सत्संग, ध्यान साधना के द्वारा इतना निकट, सुबह जब बात थोड़ी सी चलती है, कहीं साधकों को देखो लीन हो जाते हैं, किसी के अंग में, शरीर में रोमांच आ जाते हैं, किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी के आंखों से अश्रुपात होने लगता है, कोई बिल्कुल शरीर का भान खो बैठता है। ये प्रेम करने का तरीका। भगवान कहते कि वही मुझे प्रिय है जो श्रद्धावान योगी है। तो कल से अपनी शुरुआत में जो बात आई कि मुझे विशुद्ध प्रेम अच्छा लगता है, विशुद्ध प्रेम योग। कौन सा योग? विशुद्ध प्रेम योग। शुद्धाति शुद्ध, विशुद्ध। भगवान से कैसा प्रेम करे? शुद्ध। वो कोई बात नहीं, भगवान को चैलेंज नहीं दे सकते हैं। हमारे जीवन में भी आए, कई बार ऐसा लगा चैलेंज जैसा, लेकिन नहीं, हो तो हार जाना पड़ता है, हार जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह बन ही जाती है, और वहां चैलेंज कि हम ऐसा विशुद्ध प्रेम करके दिखाएंगे, आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, आप हमारे साथ कैसा भी करें वर्ताव, किसी भी प्रकार से आप हमारे साथ पेश आए, हम आपको बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे, ऐसी जिद नहीं कर सकते। फिर कैसे? ऐसे पूर्ण निष्काम प्रेमियों ने भी भगवान को यह कहा, आपकी ही कृपा से हम आपसे ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। किसके कृपा से? आपकी कृपा से। नहीं तो कोई सोचे कि विशुद्ध प्रेम की बात चली है तो हम ऐसा ही शुद्ध प्रेम करें, कभी हारेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कहां क्षुद्र जीव, कहां विराट सत्ता, वहां नहीं चलेगा कुछ। लेकिन हम अंतकरण में भावना ऐसी जरूर रखने में स्वतंत्र है कि हो सके जब तक हमारे प्यारे को, हमारे सृजनहार को, हमारे परमेश्वर को, हमारे गोविंद को हम कोई भी ऐसा शर्त न रखे कि मैं इसलिए तुझे भजता हूं, मैं इसलिए तेरी सेवा करता हूं, इसलिए तुम्हारी उपासना करता हूं। ये कारण है, कोई भी कारण नहीं। ऐसा हमको कर दे जैसा भरत जी ने मांगा। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान ऐसा वर दे। एक पद में सुंदर आता है,
मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे सावर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पर गुरु हाथ रहे तेरा। गाओ सब मिलके, बहुत अच्छा प्रार्थना है ये। गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले। राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर। संत समागम करे निरंतर। संसार के अंदर जितने भी कामकाज है, जितने भी कार्य है, बिजनेस हो, खेती बाड़ी का कार्य हो, नौकरी सर्विस हो, सामाजिक कार्य का प्रतिनिधि हो, कोई भी क्षेत्र ले लो आप, केवल शास्त्र सम्मत होना चाहिए, अनैतिक नहीं, अनैतिक छोड़कर जितने भी कार्य है वो कुल मिलाकर भगवान की सेवा है, सब भगवान की पूजा। किसी को पता हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कहीं पुण्य बन रहा है, वो फल स्वरूप आपके जीवन में आ रहा है, उपयोग में आ रहा है, आपको पता हो न हो। कोई कहेगा कि महाराज खेती करना क्या ये भी भगवान की भक्ति है? हाँ, बिल्कुल भगवान। मैं कभी कभी कहता हूं कि खेती ना करे कोई तो क्या होगा? अन्नमय प्राण है, ये शरीर ही नहीं रहेगा। और एक ही शरीर को
जो जो गतिविधियां चल रही है दुनिया में शरीर के उपयोग के लिए, कोई खेती में कपास ही नहीं पैर लगावे, कॉटन कपास नहीं लगावे, कपास का हंगाम हुआ ही नहीं दुनिया में, क्या हालत हो जाएगी? कपड़े नहीं मिलेंगे पहनने को। इस पर से समझ, हर चीज हमारे उपयोग के लिए। जब मनुष्य के उपयोग के लिए हर चीज है और वही मनुष्य परमात्मा का निर्माण है, ईश्वर की अभिव्यक्ति, निर्माण की हुई वस्तु ये मनुष्य शरीर, और उसमें परमात्मा का वास है, निवास है, तो फिर किसकी भक्ति हुई? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग के जो 8 विभाग है, ठीक है कोई वहां तक न जाए, नियम तो करना पड़ता है। परमात्मा के लिए कठोर नियम न करे, लेकिन जीने के तो कुछ नियम है ना, जीने के नियम है ना। हम पानी पी सकते हैं, पेट्रोल डीजल तो नहीं पी सकते। वो कहेंगे कि ये कोई पीने की चीज है, फिर वो भी तो नियम हुआ कि कुछ उपयुक्त चीजें ही उपयोग में ला सकते, अनुपयोगी जो है वो नहीं है उपयोग में लाते। आया नियम तो आया ही, इसलिए संसार में सारी चीजें जो भी कर रहा है भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। एक बार ऐसा आया था समाचार में, बहुत पुरानी बात, किसी ने मुझे सुनाई थी, पेपर में पढ़ के सुनाई हो। बापूजी पेपर में ऐसा आया, करीब करीब 5-7 साल बरस पहली बात। क्या आया? ऐसा लिखा है किसी ने, हिंदुस्तान में इतना इतना टन अनाज चूहे नष्ट करते हैं, चूहे खाते हैं, चूहे। परफेक्ट आंकड़ा मेरे ध्यान में नहीं, पर टनों की बात थी, आप भी समझते सही बात होगी। इतना इतना टन अनाज चूहे खाते हैं और इतना इतना टन अनाज साधु संत खाते हैं। बिल्कुल आप मेरी बात समझे ही नहीं, बहुत भोले भरोसे में रह गए आप। इतना इतना टन अनाज चूहे खाते हैं और इतना इतना टन साधु खाते हैं। इसका मतलब चूहे जो खाते हैं वो क्या है? चूहा कुछ काम करता है क्या? अकारण क्या? वेस्टेज, बिना कारण, जबकि चूहे की कोई जरूरत ही नहीं थी दुनिया में, लिखने वाले ने। और वैसा ही दर्जा दिया साधु को, मैं भी साधु वैसे के वैसी जगह साधु को दी कि उतना उतना टन अनाज साधु खाते। इसका मतलब वेस्टेज, साधु का संसार में काम भी क्या है, ऐसे लिखने वाले की भावना। क्या काम है उसका दुनिया में? बिना कारण। लेकिन उन लिखने वाले मूर्खों को वो अभ्यास नहीं है। इस संसार में जो भी चीजें बनी है कहीं न कहीं उनका उपयोग है, चाहे वो चूहा क्यों न हो, बिच्छू क्यों न हो, सांप क्यों न हो, मधुमक्खी क्यों न हो, कहीं न कहीं उसका उपयोग है, अनुपयोगी नहीं है। महाराज चूहे का क्या उपयोग? गतिशील है ना संसार,
मैं तो कहता हूं कि चूहे नहीं होते तो अभी जितने लोग आलसी है उससे कहीं गुना आलसी होता। और चूहों ने बहुत सारा काम लगा रखा है उनके पीछे कि आप अनाज खुले में नहीं रख सकते, जैसे तैसे नहीं रख सकते हो। क्यों? चूहे आ जाएंगे, तो खा जाएंगे। इसलिए वो भी एक काम है, आपको क्रियाशील रखने का एक तरीका है, वो भी एक चिंता है आपके पीछे। कई उपाय हो सकते हैं। सर्प का आहार चूहा है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के आधार से जीता है। सर्प का आहार चूहा, तो महाराज सर्प चूहा खा के पुष्ट होता है, तो फिर सर्प की क्या जरूरत थी? सर्प और बिच्छू जंगल में नहीं होते तो न जाने ये दो पैर वाले प्राणी लोगों को खेती का अनाज हंगाम हाथ लगने देते या नहीं लगने देते, कोई भरोसा नहीं। लेकिन वो एक ऐसी गुपित सिक्योरिटी है जिसका भय सभी के भीतर। अंधेरे में जाएंगे जीव जंतु, सांप बिच्छू, वो भी तो एक बात है। और वो सजा दे दे तो कोई अपील ही नहीं है, कोई अपील नहीं। ठीक है, खेत के मालक को आप डरा सकते हो हथियार बता के, जो कुछ करके, लेकिन वहां क्या अपील? वो तो जमीन पर रेंगता है, पता भी नहीं चलता, और जैसे कभी सामने आए तो सावधान। वो सिलेंडर हो जाए कितना ही बड़ा हो। और वो बोले अपने 10 चोरों को, अपने 50 मित्रों को, बहुत बुरी बात है, संभाल कर जाना पड़ता। छोटी सी बात बता रहा हूं, है ना उपयोग? संसार में कोई चीज अनुपयोगी नहीं है, सारी चीजों का उपयोग है। कहां है कहां नहीं है ये हमको ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस चीज की क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी। किसी न किसी के काम में आ रहा है। क्या बात कर रहा था मैं? बोलो। चूहे की बात करते नहीं, साधु। चूहा इतना अनाज खराब करते और साधु इतना अनाज खराब करते। अभी आप ईमानदारी से बताना, क्या साधु संत बिल्कुल चूहे की गिनती में? आप तो मानते नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ऐसे भी लोग दुनिया में, देश में है। जब तो लिखते हैं ना, ऐसे भी लोग हैं। बहुत मात्रा में है, ऐसा मत समझना आपकी एक आधा पागल होगा। बहुत मात्रा में रहते। ये क्या काम में आ रहे सब साधु संत, रिकम में बैठे नर्मदा किनारे, डेरा लगा लगा। और एक जगह संत कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा, आग लगी आकाश में, गिरने लगी अंगार, संतन होते जग में तो जल जाता संसार। ऐसी विषम परिस्थिति तैयार हो जाती। मैं हमारी संतों की बात नहीं कह रहा हूं कि मैं संत हूं, सवाल ही नहीं। हमारे जैसे हजारों संत, जिनको संत माना गया है, जिनको हम भी संत मानते, जग में नहीं होते तो क्या होता? कहीं न कहीं उनकी बातें धर्म बनकर खतरनाक से खतरनाक आदमी के सामने भी आ जाती है। ये धर्म है। और कोई न, हर समाज, हर जाति कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी कहीं आस्था लेकर जुड़ा है।
और जहां अतिक्रमण करने की उसकी इच्छा होती है तो आता है कि मेरा धर्म नहीं है, या वो भूल जाता है तो दूसरा उसको याद दिलाता है कि ये तुम्हारा धर्म नहीं है। धर्म नहीं होता तो इतने भूत प्रेत जैसा हो जाता मानव समूह, बिल्कुल शैतान सारे के सारे। फिर तो कोई बंधन की बात ही नहीं थी। भले आदमी कितना भी नास्तिक हो, लेकिन मां को मां कहना पड़ेगा उसको, पिता को पिता मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं, आखिर मेरा पिता है। बहन को बहन मानना पड़ेगा, बेटी को बेटी मानना पड़ेगा। आज के वातावरण में तो लोग इन सीमाओं को भी पार कर गए, करे जा रहे इन सीमाओं को भी पार, लेकिन फिर भी इतना एक ईश्वरीय व्यवस्था है। संसार में अपने दूत भेज तैयार करके भेजना, अपने संदेश वाहक भेजना, ये कार्य केवल परमात्मा का है। कोई ऐसी कॉलेज नहीं, कोई ऐसा सेंटर नहीं जहां से संत बनकर निकले। बिल्कुल, वो तो ऐसा एक माध्यम है कि सबको चौंकाने वाली बात है। वहां ऐसा कैसे हुआ, यूं आती है बात। और बीच बीच में वो घटना घटते रहती है। संत कबीर जब काशी में हुए, बड़े बड़े विचारवंत लोग परेशान हो गए। ये क्या बकता है, एक जुलाहा का बेटा। वैसे तो कोई जुलाहा थे नहीं, वो तो बाल रूप में एक तालाब के किनारे उस दंपत्ति को मिल गए, उनको लाकर उनका भरण पोषण किया, वो बड़े हुए संत कबीर साहब और महान संत हुए। कभी संत कबीर साहब काशी में होते विद्वानों के बीच में, कभी गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महाराज वहां निर्माण होते, कभी गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष पंजाब की धरती में निर्माण होते, कभी नरसिंह मेहता जावे अपनी हुंडी भरने लगावे। इतना सामर्थ्य रखने वाले एक अनोखे भक्त गुजरात की भूमि में तैयार पैदा होते। कभी मीरा जैसी एक महान अद्भुत भक्ति का साक्षात स्वरूप, वो महापुरुष राजस्थान में हो सकती है। कब कहां कौन हो गया कुछ पता ही नहीं, और अचानक हो गया, अचानक हो गया, होकर चले गए। उसके बाद सभी को पता चलता है कि ऐसा हुआ था और वो हो गया। रहते हुए तो ज्यादा पता नहीं चलता, लोगों को चलता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उतना नहीं पता चलता जितना चलना चाहिए। आज हम जिंदे हैं, आप और हम, हमारे हयाती काल में भी बड़े बड़े महापुरुष देश में है। कोई अगर कहे कि महाराज वो भगवान का अवतार है और पक्का मेरा अनुभव है, उनसे मिलिए, उनका दर्शन करिए, तो आप और हम टाल जाते, टाल जाएंगे शायद। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे कभी उधर गए तो मिल लेंगे, दर्शन कर लेंगे, यूं कह के टाल जाए।
और वही 2-3 पीढ़ियों के बाद आप हम नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे, केवल उनकी कहानियां और इतिहास रहेगा। वो इतिहास को देखकर वो आने वाली पीढ़ी, चाहे हमारे ही पोते पड़पोते क्यों ना हो, बोलेंगे ऐसा था, 100 साल पहले ऐसा था, यूं कहेंगे। ऐसे लोग थे 100 साल पहले, इतना महापुरुष था, बोले हाँ था। अभी वर्तमान में हमको मूल्य नहीं रहता। ये सारी लीला ईश्वर की है, ईश्वर की लीला है। नहीं तो फिर कोई अपने भाग्य की सराहना करेगा कैसे? जैसे कोई किसी अच्छी जगह पहुंच गया और कहता है कि आज मेरे सौभाग्य है, आज मेरे पुण्य फलित हो गए, मैं ऐसी जगह पहुंच गया। बिल्कुल सच है। भगवान ही अपने कर्मों के अनुसार, भगवान की जो माया है वो जीवों को भूल भुलैया में डाले रहती है। गंगा जी का इतना महत्व है, हम सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और प्रॉपर हरिद्वार के सभी लोग अगर इतने ही भाव उनके दिल में जग जाए गंगा के प्रति, तो हरिद्वार खुद ही जिले का गांव है। मुझे तो लगता है कि 1 लाख लोग तो वहीं रहते होंगे, कम से कम 1 लाख लोग जाके वो